कोई 5 नाम में उलझ जाता है, ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहम सतनाम। कोई 7 नाम में उलझ जाता है, ओम कलियम हरियम श्रियम सोहम सत्यम सतकबीर। इसी में सारी दुनिया उलझी पड़ी है। अब करना क्या है? सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे, तब प्राणी निज घर को जावे। एक छुड़ावे, कौन सा छुड़ावे? ये जितने 52 अक्षरी नाम है इनको छुड़वा दे, नहीं जपना कुछ भी। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम है जप में, नाम है तप में, मैं किसी नाम के जप से नहीं मिलता। नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। तुम्हें गुरु पे विश्वास करके उस सार शब्द को बूझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा सार शब्द है क्या। सार शब्द लेने और देने की चीज नहीं है कि मैं गुरुजी से सार शब्द ले आया। भाई सार शब्द तुम्हारे पास पहले से ही है। सार शब्द तुम्हारे पास पहले से ही है, बिना सार शब्द के तुम हिल भी नहीं सकते। तुम्हारे निज स्वरूप को सार शब्द कहते हैं, तुम्हारे आत्म स्वरूप को सार शब्द कहते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे रमता राम है वो रमता राम तो पहले से तुम्हारे अंदर रमा हुआ है। गुरु तुम्हारे कान में क्या डाल के देगा? गुरु अलग से क्या देगा? कुछ नहीं देगा। तुम्हारी ही वस्तु तुम्हें बताई जाएगी। जो वस्तु तुम्हारे पास है कस्तूरी कुंडल में है। कस्तूरी किसके पास है? हिरण के पास है, लेकिन उसे ज्ञान नहीं है, अपनी वस्तु का ज्ञान नहीं है, इसलिए भटक रहा है। भटकते भटकते मर जाएगा। इसी प्रकार तुम्हारे पास सार शब्द है, तुम्हारे पास जाप शब्द भी है, तुम्हारे पास अजप्पा शब्द भी है, तुम्हारे पास अनहद शब्द भी है। चारों शब्द है तुम्हारे पास। क्या तुम्हारे पास जाप नहीं है? दुनिया भर के नाम जप देते हो तुम, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण, हनुमान, जय कबीर, सारे जाप है तुम्हारे पास। क्या तुम्हारे पास अजपा शब्द नहीं है? देखो सांस चल रही है ना, है तुम्हारे पास शब्द। तुम्हारे पास अनहद नहीं है, कानों में उंगलियां डालो, सुनो जितना मर्जी, तुम्हारे पास ही है। और सार शब्द भी तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है मैं जुड़ू किससे। अब क्या कह रहे हैं साहिब जी? कहते जो नर पड़े 52 के फेरा, सो न जानो काल के चेहरा। जो 52 अक्षरी नाम देके कह दे कि बेटा ये नाम सारी उम्र तक जपते रहो, वही काल का दूत है। कोई अलग से थोड़ी नहीं आएगा कि उसके सिर के ऊपर सींग होंगे, नहीं। वो तुम्हारी हमारी तरह दिखाई देगा और गुरु दिखाई देगा। गुरु बने बैठे होंगे, लेकिन तुम्हें 52 अक्षरों से जोड़ देगा। तो साहिब कहते हैं 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। परमात्मा का सिमरन करना था, परमात्मा का जाप करने लग गए। सिमरन और जाप में जमीन आसमान का अंतर है। सिमरन के लिए बोला कि कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। सिमरन करके ही नर पार हो सकता है, लेकिन जाप करके नहीं। लोगों को पता ही नहीं है, गुरुओं को नहीं पता कि सिमरन और जाप में फर्क क्या होता है। सिमरन का मतलब होता है याद करना। जैसे पंजाबी भाषा में कहते हैं सिमरन, कहां से आया ये? संस्कृत भाषा से। संस्कृत में क्या बोलते हैं? स्मरण। आधा सा मरण, पंजाबी में आधा सा हटा के ई की मात्रा लगा देते हैं, स्मरण को सिमरण। कहां से आया? संस्कृत से आया। सिमरण, स्मरण। स्मरण का अर्थ क्या होता है? याद करना। जैसे अभी मैं कहूं अपने अपने दादाजी को याद करो, अभी आपने याद किया अपने दादाजी को, क्या एक बार भी नाम जपा? क्या याद करने में, किसी को भी याद करने में नाम जपने की जरूरत पड़ी? अब मैं कहता हूं अपने अपने दादाजी का नाम जपो, तो सबसे पहले तुम्हें सोचना पड़ेगा मेरे दादाजी का नाम क्या था। अब ये फर्क है सिमरन में और जाप में। करना था सिमरन और करवा दिया जाप। तो साहिब को कहने लगा, साहिब को कहना पड़ा नाम है जप में, मैं किसी जप से नहीं मिल सकता। कोई जितने मर्जी नाम जपता रहे, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। कोटि नाम संसार में, करोड़ों नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए। और गुप्त नाम सतपुरुष का, बूझे बिरला कोई। बूझना है उसे, सार शब्द को बूझना है। सार शब्द तुम्हारे पास है। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तुम्हारे पास में हूं। लेकिन तुम मुझे ढूंढने की बजाय
तुम गुरु जी से कान में सार शब्द ले रहे हो, कैसे मिलेगा? तो कबीर सागर की पहली लाइन है, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार, सतगुरु का उपदेश ये है। यहां पर भी बूझने को बोला है कि बूझो कि सार शब्द क्या है, क्योंकि सारे शब्द तुम्हारे पास हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा, वो चारों राम तुम्हारे पास है। एक भी राम तुमसे अलग नहीं है। एक राम दशरथ का बेटा कौन? ये काया। दशरथ के बेटे को हम क्या करते हैं? देखते हैं धनुष बाण उठा के घूम रहे हैं। क्या देखा हमने वहां पे? काया देखी। काया देख के पहचान लिया, हाँ ये राम जी हैं, हाँ ये कृष्ण जी हैं, हाँ ये शंकर जी हैं। क्या देख के पहचाना? शरीर। एक राम दशरथ का बेटा ये बैठा है शरीर, इसी को देख के पहचानते हैं। ये विनोद है, ये प्रमोद है, ये अविनाश है, ये वो है। क्या देखा? पहला राम देखा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गड़गड़ में बैठा, वो कौन सा राम है? वो जीव राम है। इस काया के अंदर एक जीव बैठा है जो अंत समय में काया को छोड़ के चला जाएगा। दूसरा राम कहाँ है? तुम्हारे ही पास है। दूसरा राम भी तुम्हारे पास है। और तीसरा राम, एक राम का सगल पसारा, वो कौन है? वो निरंजन राम है। मन का पसारा है ये, सारी कायनात मन का पसारा है। तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे बीवी बच्चे, तुम्हारा मकान दुकान, किसका पसारा है? सब मन का पसारा है। जिस दिन बैरागी होगे सब छोड़ के एकदम आ जाओगे चोले में। तो किसका पसारा था? एक राम का सगल पसारा। कौन सा राम? मन राम। वो कहाँ है? तुम्हारे पास है। कितने राम हो गए तुम्हारे पास? 3 राम। अब चौथा राम, वो कौन है? वो है तुम्हारा निज स्वरूप, तुम्हारा आत्म स्वरूप, जिसको सार शब्द कहते हैं, जिसको परमपिता परमात्मा कहते हैं। वो है तुम्हारा असली स्वरूप। वो भी तुम्हारे ही पास है, वो कोई अलग नहीं है, वो भी तुम्हारे ही पास है। उसी के लिए बोला, 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। जब तक तुम्हें तुम्हारा निज स्वरूप नहीं पता कि मैं असल में हूं क्या, जब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमते भूख मरे हो। जैसे एक कुत्ते को तुम कमरे में बंद कर दो, अब अगर उसको कमरे में बंद किया थोड़ी देर सूंघेगा चारों कोने, फिर चुप करके बैठ जाएगा। लेकिन उसी कमरे में एक शीशा लगा दो बड़ा सा, अब सूंघेगा, घूमेगा और जैसे शीशे के सामने खड़ा हो जाएगा वैसे ही भौंकना शुरू कर देगा। जैसे स्वान यानी कुत्ता कांच मंदिर में, कांच के आगे खड़ा होके भ्रमते भूख मर्यो, यानी भ्रमित होके भ्रम जाता है कि मेरे इस कमरे में एक और कुत्ता आ गया, अब तो झगड़ा होगा, अब तो लड़ाई होगी। भौंक भौंक के अकेला ही भौंकता भौंकता मर जाता है। वही हाल हमारा हो चुका है। क्यों? अपने निज स्वरूप को नहीं जानते और इस काया को अपना स्वरूप मान के बैठ गए। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं लंबा हूं, मैं छोटा हूं, मेरा गुरु वो है, तेरा गुरु वो है। क्या देख रहे हो? मेरा गुरु वो है, काया देख रहे हो। तेरा गुरु वो है, काया देख रहे हो। काया तो गुरु होती नहीं है। काया तो पहला राम है जो तुमने देख लिया कि ये मेरा गुरु, ये तेरा गुरु। पहले राम में अटक गए, चौथे राम तक पहुंचना है भाई। अभी तो पहले कोई पार नहीं कर पा रहे हैं, तेरा मेरा में लगे हुए हैं। तो साहिब क्या कह रहे हैं? गुरु एक है और वो सबका गुरु है। वो अलग अलग नहीं है कि तुम्हारा और मेरा गुरु। उसको शब्द गुरु कहते हैं, जो सबका गुरु है। उसी को बोला शब्द गुरु सुरत धुन चेला, मिले परस्पर भया अकेला, ना कोई गुरु ना कोई चेला, तो उड़ जा हंस अकेला। जो तुम्हारा असली स्वरूप है वही तुम्हारा गुरु है, और जो तुम्हारी अवस्था है जीव अवस्था सुरत, वो तुम्हारा शिष्य रूप है। वो तुम्हारा गुरु रूप है और ये तुम्हारा शिष्य रूप है। जैसे एक छोटा सा बच्चा बड़ा हो जाता है जवानी में, तो
तो वो छोटा बच्चे का शरीर कहाँ चला गया? अपनी फोटो देखो, जब तुम 2 साल के थे, 1 साल के थे, और आज अपनी फोटो देखो, तो वो जो छोटा सा बच्चा था वो कहाँ चला गया? उसकी अवस्था बदल गई।